वेलकम है दोस्तों। तो आजकल जो सब एक ही बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्यों जो हमारे वीज़ा हैं वो लेट हो रहे हैं, इमिग्रेशन में प्रॉब्लम है या कोई और मसले मसाइल हैं। तो इस मकसद के लिए एक तो मैंने फ़ी पे करनी थी लाने का, दूसरा मेरा भाई कह रहा था कि मैंने बीच पे जाना है, कोई माहौल शोल देखना है, अच्छा माहौल इधर। तो अगर मैं आपको पीछे से दिखा सकूं, क्योंकि मेरी व्लॉगिंग का मकसद है कि मैंने वल्गर चीज़ें नहीं दिखानी, तो इस वजह से मैं आप ये बात पे आ चुका हूँ। ये अच्छा बात है। तो वीज़ा लेट होने की सबसे बड़ी वजह तो ये थी कि यहाँ वेकेशंस चली हैं। अभी स्टिल भी सितंबर भी इतना नहीं होगा, जो प्राइवेट सेक्टर है वो तो बंद रहेगा। मेरी अपनी छुट्टियाँ ख़त्म हो रही हैं, जो कॉलेज की हैं वो तकरीबन 15 से क्लासेस का सुन रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल आफ्टर सितंबर अक्टूबर में ही हम लोग जाएंगे। तो मेन रीज़न तो हम ये बता सकते हैं ना, वेकेशंस हैं। अभी तो कॉलेजेस खुले नहीं हैं, रेगुलर क्लासेस नहीं हो रही, तो कॉलेजेस में तो बिल्कुल ऐसे ही है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो तो बिल्कुल नहीं जा रहे। जो स्टाफ है इन्होंने 3 हिस्सों पे 2 हिस्सों पे तकसीम किया होता है, हाफ आ रहा होता है, 1/3 आ रहा होता है। तो इस वजह से भी जो प्रोसेस टाइम था वो ज़्यादा था। अब छुट्टियां ख़त्म हो जाएंगी तो अल्लाह करे आपका वीज़ा जल्दी आ जाएगा। वो जो कीड़ा है आपको साइप्रस आने का, वो जल्दी ख़त्म हो जाने आए, इधर आके देखें। 2-4 माह कुछ नए स्टूडेंट्स आए हुए हैं, वो आके फिर जब इधर पहुँचते भाई कितनी देर में इमिग्रेशन होगी। तो वो जो मैं बातें बताता हूँ ना कि आपने 2 माह तो इमिग्रेशन में गुजर जाने हैं, 6 माह तक आपके ये हालात होंगे। वो एजेंट्स बताते हैं कंसल्टो है झूठ बोलता, वो सब साइप्रस वाला, इतना कोई मामला नहीं है। तो वाकई ही फिर वो आके कहते नहीं भैया आप सही बातें कर रहे थे। तो परेशान ना हो, जिनके बिल्कुल काफ़ी अरसे से मार्च या फिर अप्रैल के वीज़े पेंडिंग थे, तो मेरा ख्याल है उनके अब सितंबर में आ जाएंगे। जो मार्च अप्रैल के बाद वाले हैं उनके जो वीज़े हैं वो मिड तक आ जाएंगे, क्योंकि सितंबर अक्टूबर इनटेक है। तो आपका जो वीज़ा है वो सितंबर अक्टूबर में ही आएगा। और दूसरी बात, परेशान नहीं होना। अगर आपकी 15 सितंबर को क्लास है, 15 सितंबर को क्लास है, अक्टूबर 1-2 दिन आप लेट हो जाते हैं, मतलब आप नवंबर में आ रहे हैं, अक्टूबर की क्लासेज हैं सितंबर, ये भी कोई इशू नहीं है, परेशान नहीं होना। अलेक्जेंडर वालों को तो बिल्कुल इशू नहीं है, बाकियों का मैं कुछ कह नहीं सकता। तो मैं आज कॉलेज गया था, हमारा तो स्टाफ कंप्लीट हो चुका है कॉलेज का, सारे आ रहे हैं। तो अलेक्जेंडर कॉलेज जो है वो तो अपना प्रोसेस बिल्कुल तेज़ी से शुरू कर रहा है, बाकियों का मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन कॉलेजेस का जो स्टाफ है वो पूरा हो चुका है। मे बी इमिग्रेशन या और जो डिपार्टमेंट है उनका आहिस्ता आहिस्ता इसी वीक में पूरा हो जाएगा। जैसे ही पूरा हो जाएगा 100% वीज़ा रेशो, मतलब पहले भी 100% था, वीज़ा तो लगेगा, लेकिन वो जो स्पीड चल रही थी रोज़ रोज़ की। वैसे भी आजकल देखिए, मैं अपने उसको लेने गया तो पूरा एरोप्लेन स्टूडेंट से भरा हुआ था माशाल्लाह। तो स्टूडेंट्स आगे भी पूरा फुल आ रहे हैं, आप भी आ जाएंगे, परेशान ना हो। ये रीज़न ये थी वेकेशन की, और मेरा ख्याल ऐसा कोई नहीं। हाँ ये भी है, कुछ दोस्तों का मैंने एक देखा, मैं बात करता चलो, मैंने एक देखा था कि उसने ना बैंक स्टेटमेंट जो है उसमें जो बैंक होल्डर था तो उसने यूपीएल उन्होंने कहा ये कोई चीज़ ऑफरिंग केस है, कॉन्टेक्ट नहीं था सारा उसमें, आपके डॉक्यूमेंट्स में हो सकते हैं, आगे पीछे हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई इशू नहीं है, फी आपने पे की है, हर चीज़ आपकी क्लियर है, तो फिर आपका वीज़ा 2 मंथ में आ जाएगा उन लोगों का जिन्होंने सितंबर अक्टूबर इनटेक में अप्लाई किया हुआ है। हाँ वो लोग जिन्होंने अभी अप्लाई किया है तो मैं उनको कुछ कह नहीं सकता कि कंसल्टेंट आपको कह सकते हैं जनाब आपका अक्टूबर इनटेक है, सितंबर इनटेक है, लेकिन अब वो क्लोज़ हो चुका है, क्या कह सकते हैं। तो जिन्होंने पहले का अप्लाई किया उनके वीज़े बिल्कुल नहीं रुकते, बाकी जिन्होंने अब अप्लाई कर रहे हैं सितंबर अक्टूबर इनटेक के लिए, तो मेरा ख्याल है कि ये मुश्किल है उनका जो वीज़ा है वो आए। तो हो सकता है नवंबर इनटेक हो, जनवरी इनटेक हो, या एज सच कोई और बात हो। जिन्होंने पिछले माह से अप्लाई किया, 2-2, 3-3 माह हो गए हैं, पेंडिंग में जा रहे हैं, उन लोगों का वीज़ा आ जाएगा। बाकी मज़ीद वीज़ा नहीं आ रहा, प्रोसेस टाइम में कोई डिले है, ये अगर ये बातें आप पूछना चाहते हैं तो इनबॉक्स में आ जाइएगा, आपको ज़रूर बताऊँगा। मैं आप थोड़ा सा घूम लूँ। पहले आप देख रहे हैं ये समंदर है और ये मैं हूँ, और हम थोड़ी सी तफरीह कर लें। अब मुझे इजाज़त दीजिए, मज़ीद आपने कोई बात